किसान की मुस्कान देश किसान। नमस्कार किसान भाइयों, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। आज हम बात करने वाले हैं आलू की खेती की। जी हाँ बिल्कुल, क्योंकि ये समय आ गया है, हमें जल्द से जल्द आलू की खेती कर लेनी है। आलू एक ऐसी सब्जी है जो विश्व के हर एक व्यक्ति के थाली में एक टाइम जरूर जाती है, जिसका पूरे विश्व में मांग है, 12 महीने मांग है। इसलिए आलू की खेती हर किसान को करना ज़रूरी है और ये बहुत कम समय में तैयार हो जाती है, हमें अच्छा मुनाफा देती है। कम मेहनत है, कम लागत है, तो इसकी खेती करनी बहुत ज़रूरी है। आज हम बात करते हैं सर्वप्रथम कि खेत की तैयारी कैसे करेंगे। मैं आपको बताऊं, खेत की तैयारी कुछ खास नहीं है। जनरली जैसे हम लोग अब खेत को दो चास करते हैं, हेंगा देते हैं, पाटा मारते हैं, मिट्टी को बुरबुरी कर देते हैं। अभी तत्काल में जो खेत खाली हो या जो धान कटने वाला हो, अगर आपने कम अवधि का धान लगाया होगा तो वो कटेगा। आप उस खेत का उपयोग कर सकते हैं, जो खेत खाली है उसका उपयोग कर सकते हैं। केवल ध्यान हमें ये रखना है कि उस खेत से जो मिट पानी है वो निकल जाए, यानी कि जल निकास की सुविधा उस खेत में अच्छी हो, ताकि अगर बारिश हो जाए या पटवन से पानी अच्छा हो जाए तो वो निकला जा सके। तो आलू लगाने का अच्छा समय जो होता है वो अक्टूबर माह से लेकर नवंबर माह तक का होता है, क्योंकि आलू के फसल को 25 से 30 डिग्री का तापमान दिन में चाहिए और 15 डिग्री का तापमान रात में चाहिए, जो कि नवंबर के बाद तापमान गिरने लगता है। इसलिए नवंबर में अगर आप फसल लगाएंगे तो उसके आलू के साइज छोटे हो जाएंगे, बीमारियां लगेंगी, बहुत सारी परेशानियां होंगी। इसलिए अगर आपको लगाना है तो आप नवंबर तक लगा लें, ताकि आलू की फसल अच्छी हो और आपको बिल्कुल ही नुकसान न हो। अब आलू का बुआई का तरीका क्या है, सबसे पहले हम बात करेंगे इसके दर की। देखिए, दर जो है आलू का, आलू की मात्रा, आलू की बीज की मात्रा, आलू की जो एक फल है आलू का उसके वजन पे डिपेंड करती है। अगर आलू का फल वो 10 ग्राम का है, मान लेते हैं हम 10 ग्राम का है, तो 14 से 15 केजी प्रति कट्ठा। अगर वही 15 ग्राम का हो जाता है तो 22 से 25 केजी प्रति कट्ठा। तो आपको ये ध्यान रखना है कि हम छोटे कंद वाले आलू की बीज लें, ताकि कम पैसा तो केजी के हिसाब से लगता है तो लगेगा ही। तो छोटे अगर आलू का बीज लेते हैं तो आपके लिए फ़ायदेमंद रहेगा। तो हम कोशिश करें कि छोटा से छोटा आलू लेने की कोशिश करें। अगर आपने खुद का आलू का बीज रखा हुआ है कोल्ड स्टोरेज में, वहाँ से निकाल कर आपको लगाना है, तो निकाल के उसको 10 से 15 दिन छायादार जगह पे रख दीजिए। उसके बाद उसमें से जो सड़ गया है उसको निकाल के फेंक दीजिए और तब उसको खेत में लगाइए। लगाते समय आप ध्यान रखें कि पंक्ति से पंक्ति की दूरी 50 सेंटीमीटर होनी चाहिए। पंक्ति से पंक्ति की दूरी 50 सेंटीमीटर हो और पौधे से पौधे की दूरी 20 सेंटीमीटर हो, जैसा कि आप इस चित्र में देखेंगे। जी बिल्कुल, देखिए, लाइन से लाइन की दूरी जो है वो 20 सेंटीमीटर 50 सेंटीमीटर है और एक बीज से दूसरे बीज की दूरी 20 सेंटीमीटर। ये आपको इस तरह लगाना है। अब हम बात करेंगे लगाने के बाद खाद की। जो खाद है, किसान भाई अक्सर यूरिया का इस्तेमाल केवल करते हैं। यूरिया डाल दिया, वो समझ लें कि खेती पूरी हो गई, लेकिन ऐसा नहीं है। यूरिया के साथ उन्हें पोटास और फास्फोरस दोनों डालने हैं, ठीक है। तो आपको ये तीनों का अच्छी तरह इस्तेमाल इसमें करना है। जब आप खेत तैयार करें तो खेत की जुताई के समय खेत में अच्छी तरह सड़ी हुई गोबर की खाद 25 से 30 केजी प्रति कट्ठा आपको डाल देनी है। यूरिया की बात करें हम फिर, तो यूरिया आपको 2 केजी, फास्फोरस 900 ग्राम और पोटास 1.5 केजी, ये मात्रा आपको आलू लगाते समय लगा देना है। आलू लगाते समय ये तीनों मात्रा जरूरत है। यूरिया आपको, महत्व यूरिया का खेत में दिखाई देता है। फास्फोरस का वैल्यू आपको पता चलेगा जब आप आलू कोड़ाई करके घर ले जाएंगे। और पोटास
जब उसे कोई ग्राहक खरीदने आएगा तब पोटाश की कीमत समझ में आती है। ये खाद है। तो पोटाश क्यों? पोटाश जो है वो आलू पे चमक ला देता है, जिससे कि आपका ग्राहक आकर्षित होता है उसकी तरफ। अब हम बात करेंगे आलू की जल्दी तैयार होने वाली किस्में, जो हैं कुफरी अशोक, कुफरी पुखराज, कुफरी सूर्या। ये आलू की उन्नत किस्में हैं जो बहुत जल्द तैयार हो जाती हैं। कुफरी अशोक इस किस्म के कंद जो होते हैं वो सफ़ेद होते हैं। ये 80 से 90 दिनों के बीच में तैयार हो जाती है। इसकी जो मात्रा है प्रति कट्ठा 4 से 5 क्विंटल आपको उत्पादन प्राप्त होगा। दूसरा है कुफरी पुखराज। ये प्रजाति के आलू का कंद रंग सफ़ेद होता है, गूदा पीला। गूदा पीला यानी काटिएगा इसको तो अंदर पीलापन ये होगा। इसकी फसल भी 80 दिनों में तैयार हो जाएगी। ये आपको प्रति कट्ठा ये भी 4 क्विंटल 4.5 क्विंटल का उत्पादन आप इससे प्राप्त कर सकते हैं। कुफरी सूर्या, इस किस्म का आलू का रंग सफ़ेद होता है। यह किस्म भी 75 से 90 दिन के भीतर पककर तैयार हो जाएगी। इसका प्रति हेक्टेयर लगभग 300 क्विंटल पैदावार है, यानी कि आप इसको भी 4.5 क्विंटल प्रति कट्ठा ले सकते हैं। अब आलू की मध्यम समय में तैयार होने वाली किस्में, जैसे कुफरी ज्योति, कुफरी अरुणा, कुफरी लालिमा, कुफरी कंचन, कुफरी पुष्कर इत्यादि हैं जिनको आप ले सकते हैं। मैंने यहाँ कुफरी ज्योति का चित्र लगाया है, आप देखेंगे ये आलू का रंग सफ़ेद होता है ये, और अंडाकार होती है, लंबा लंबा होता है। इसकी आंखें उथली होती हैं, जैसा कि आप देखेंगे इस चित्र में यहाँ दिया हुआ है। ये 100 दिन की फसल है और इसका उत्पादन भी 4.5 क्विंटल आपको प्रति कट्ठा प्राप्त होगा। ये आलू का कुफरी अरुणा। कुफरी अरुणा कंदों का रंग लाल होता है। यह पकने में 100 दिन का समय लेती है। इसके प्रति हेक्टेयर 350 से 400 क्विंटल की उपज प्राप्त की जा सकती है। दूसरा है कुफरी लालिमा। ये आलू के कंदों का रंग लाल होता है, ऊपर से आलू लाल दिखेगी और 90-100 दिन में पक जाएगा। ये भी 4 क्विंटल प्रति कट्ठा उत्पादन आप इसका प्राप्त कर सकते हैं, अगर आप उर्वरक की मात्रा जो मैंने पहले बताई है उसका इस्तेमाल करते हैं। तो सिंचाई कब कब करनी, ये बहुत ही महत्वपूर्ण इसका रोल है सिंचाई का। सिंचाई, जैसे कि आप जानते हैं कि आलू की फसल में हम लोग खाद और उर्वरक का बहुत प्रयोग करते हैं आलू अच्छा होने के लिए, तो उसको पानी की आवश्यकता भी ज़्यादा होती है। इसलिए आलू लगाने से 10 दिन के बाद और 20 दिन के अंदर, जी हाँ 10 दिन के बाद और 20 दिन के अंदर हमें पहली सिंचाई कर देनी है। जिस दिन आपने सिंचाई की वहाँ से फिर अगले 20 दिन के अंदर फिर सिंचाई कर देनी है, उसके अगले 20 दिन के अंदर फिर सिंचाई कर देनी है। आपको हर 20 दिन के अंतराल पे सिंचाई करते रहनी है। ये तब तक करनी है जिस दिन आपको आलू कुड़वाना हो, निकलवाना हो, उसके 10 दिन पहले तक ये सिंचाई आपको करती रहनी है। अगर आप इस सिंचाई के अंतराल को नहीं प्रबंधन कर पाएँ इसका, और आपने 25 दिन पे सिंचाई की, कभी 22 दिन पे सिंचाई की, अक्सर ऐसा होता है किसानों के साथ, तो उस समय आपको नुकसान होगा, आपकी उपज जो है वो घट जाएगी। तब आप कहिएगा कि ये आलू सही नहीं था, तो नहीं, आप उसको हर 20 दिन पे पटवन करें और फिर देखें आपकी उपज प्रभावित नहीं होगी। आप देख सकते हैं ये किस तरह पटवन किया गया है, तो ये फूल अच्छे निकले हैं। इस पर थोड़ा ध्यान देने की ज़रूरत है। और जब आलू की कुड़ाई हम करते हैं, यानी कि आलू लगाने के 25 दिन 30 दिन के बाद जब हम आलू की 2 पंक्तियों के बीच में यूरिया डालते हैं, आलू की कुड़ाई करके 2 पंक्तियों के बीच में यूरिया की आधी मात्रा लिखी हुई है, यानी कि फिर आपको 2 केजी यूरिया प्रति कट्ठा डालना है। 2 केजी यूरिया प्रति कट्ठा आपको डालना है। डालकर कुदाली से मिट्टी को पंक्तियों पर चढ़ा देना है। फिर कुदाली से हल्का थपथपाते हैं हम, जैसे बच्चे को प्यार करते हैं, थपथपा दीजिए ताकि मिट्टी की पकड़ बनी रहे और यूरिया उसमें चला जाए। अब उपज आपको कितनी मिल सकती है? देखिए, उपज आपको जितना मैंने बताया वो मिलेगी, लेकिन बस आपको सावधानियां रखनी है। जो आलू की प्रभेद मैंने बताया उस प्रभेदों का पहचान करें, पहचान करके ख़रीदें। आलू का कंद छोटा हो बहुत अच्छा है, लगाते समय उसकी आंखें ऊपर की तरह हो। जो खाद मैंने बताया, खाद की मात्रा बताई, लगाते समय उस खादों की मात्रा का प्रयोग करें। सिंचाई हर 20 दिन के अंतराल पे करते रहें। लगाने से 10 दिन के बाद शुरू कर दें और हर 20 दिन के अंतराल पे करते रहें।
तो आपको उपज अच्छी प्राप्त होगी। मैं आपको बताना चाहूँगा, हम बहुत जल्द अगले वीडियो में आलू की बीमारियों के बारे में भी आपको बताएंगे, किस तरह उनका प्रबंधन किया जाएगा। तब तक के लिए जय जवान, जय किसान, जय विज्ञान।